सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रह्मितं तेजपुंजं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। प्रभात की इस वेला में समस्त लोकों के संचालक, ऊर्जा के परम स्रोत, तेजोमय एवं प्राण स्वरूप श्री सूर्य नारायण को नमस्कार करता हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए समर्पित डीडी न्यूज के इस विशेष सुप्रभातम कार्यक्रम में करता हूं आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागतम। कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। पंचांग भारतीय परंपरा का विशेष एवं महत्वपूर्ण अंग है। यूं तो जिन 5 अंगों के कारण इसे पंचांग कहा जाता है वह वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण है, लेकिन जनसामान्य एवं लोकोपचार की दृष्टि से हम पंचांग का दैनंदिन प्रायोगिक रूप आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत युगाब्द, विक्रम संवत, शक संवत, मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि का उल्लेख हम यहाँ किया करते हैं। काल के ज्ञान एवं भारतीय परंपरा के अभिज्ञान के लिए आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सुभाषित, सुविचार या अच्छे वचन, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा में रत्न संज्ञा दी गई है। यह ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिनके आचरण से मनुष्य का जीवन स्वतः सन्मार्ग की ओर बढ़ जाता है। अपार ज्ञान के सागर से ऐसे ही सुभाषित हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देख लेते हैं आज का सुभाषित। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं। One should not grieve over the past, nor worry about the future. The wise act only in the present. भारतीय ज्ञान परंपरा त्याग भाव से हमें जीना सिखाती है। त्याग से ही वस्तुतः मनुष्य का जीवन संतुलित और शांत होता है, साथ ही समाज का कल्याण भी होता है। त्याग भाव से जीवन जीने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में प्रमुख है दान की भावना। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज दान पर ही आधारित देखिए यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आदि सभी प्रकार से मानव की उन्नति की बात की गई है। शास्त्र कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, यानी व्यक्ति को 100 हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों से दान करना चाहिए। इसका तात्पर्य है
व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करके धन अर्जित करना चाहिए और उस धन को उदार मन से दान के लिए भी उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में दान के महत्व को बताने वाला ये वाक्यांश केवल धन के संग्रह की बात नहीं करता है, बल्कि दान के नैतिक सिद्धांत की भी बात करते हुए समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। दान का अर्थ है देना। उपनिषद ग्रंथों में दान को धर्म के 3 महत्वपूर्ण अंगों में स्थान दिया गया है। त्रयो धर्मस्य स्कंधाः यज्ञः अध्ययनम दानम च। धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। तो वहीं शास्त्रों में दान के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह होता है जिसमें हम बिना किसी फल की, वस्तु आदि की, यश आदि की इच्छा के यथोचित अवसर पर सत्पात्र को जो दान करते हैं वह सात्विक दान है। इसी के साथ ही किसी वस्तु अथवा यश आदि की इच्छा से अथवा लौकिक या पारलौकिक फल की इच्छा से जो किया गया दान है वह राजसिक दान कहलाता है। और याचक की आवश्यकता अनावश्यकता विचार किए बिना ही अथवा आवश्यकता होने पर भी अनादर पूर्वक दिया गया दान अथवा कुपात्र को दिया गया दान तामसिक कहलाता है। जो यह तामसिक दान है, इस दान से किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। शेष जो 2 प्रकार के दान हैं उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी ग्रंथों में दान का उल्लेख किया गया है। विद्या, बल, जल, अन्न, गौ, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि के दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसके साथ ही शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास विद्या, बल, धन आदि कुछ भी नहीं है, उसको किसी अच्छे कार्य के लिए अपना समय दान या श्रम दान देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हम धन का ही दान करें। जिसके पास जो है, ज्ञान है, बल है, धन है, और यदि ये तीनों भी नहीं है तो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हम समय का भी दान कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा है अश्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। अर्थात श्रद्धा से दान करें। श्रद्धा नहीं है किंतु यदि आवश्यकता है तो आप अश्रद्धा से भी दान करें, पर दान करें। भिया देयम, लोक भय से, लोक लज्जा से भी दान करना चाहिए। अर्थात सब दे रहे हैं तो हमें दान करना चाहिए, और नहीं तो संविदा देयम, प्रेम से दान देना चाहिए। दान का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि ग्रंथों में दान देने वाले यानी दानदाताओं के लिए देवता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दान के सभी प्रकार श्रेष्ठ हैं, किंतु इनमें से भी ब्रह्म विद्या के दान को विशेष बताया गया है। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। इसका अर्थ है संसार में जितने प्रकार के दान हैं, उन सभी दानों में विद्या का दान या ब्रह्म विद्या का दान सबसे अधिक श्रेष्ठ दान है। विद्या दान करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक पुण्य को प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ वेद कहते हैं, दानी व्यक्ति को समाज और राष्ट्र में बढ़ाना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र का विकास हो। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में दान के विषय में जानने के अनंतर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रवेश करते हैं अपने अग्रिम प्रभाग स्वास्थ्य मंत्र में। और स्वास्थ्य मंत्र में आज बात करेंगे जहां पर सर्द हवाओं में, सर्दी के मौसम में हमारे स्वास्थ्य पर, सभी आयु वर्ग पर ही विशेष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्दियों में क्या सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम के साथ आती है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं। ठंडे मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्दियों में स्वास्थ्य की देखभाल अहम हो जाती है।
अधिक ठंडे मौसम में शरीर अधिक थकान महसूस करता है, लेकिन उचित देखभाल, सही आहार और थोड़ी सी सावधानी रखने से आप इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सर्दियों की ठंडी व रूखी हवा हमारे स्वास्थ्य, शरीर और त्वचा पर बुरा प्रभाव छोड़ सकती है। जब ठंड आती है तो शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। इसमें काफी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसमें जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज या जो क्रोनिक लंग डिजीज, स्पेशली एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, इनको काफी सावधानी की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली मधुमेह के रोगियों को बहुत ही जरूरी होता है कि वो अपना शुगर कंट्रोल रखें और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और बीच बीच में चेकअप कराते रहें, क्योंकि यूजुअली सर्दियों में लोगों की टेंडेंसी होती है हाई कैलोरी फूड लेने की, स्पेशली फैटी फूड और स्वीट्स और ये सब लेने की टेंडेंसी होती है, जिससे कि शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य से घिर जाते हैं, व्यायाम छोड़ देते हैं और स्वास्थ्य की देखभाल भी नहीं करते। ठंड के मौसम में शरीर पर कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं। शरीर का तापमान गिर सकता है, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये अवस्था सामान्य से लेकर जटिल रूप ले सकती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में खांसी, सर्दी जुकाम, गला खराब होना, फ्लू, आंखों में जलन, सूखापन, वायरल बुखार, निमोनिया, हृदयाघात, स्ट्रोक का खतरा और त्वचा पर भी कई तरह के दुष्प्रभाव और समस्याएं हो सकती हैं। सडन टेम्परेचर वेरिएशन से आपका बॉडी का सिस्टम एकोमोडेट नहीं कर पाता है कई बार, तो वो आपको तुरंत आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी हो सकती है, एस्थमा प्रिसिपिटेट कर सकता है। इसलिए आप जो है टेम्परेचर को पहले नॉर्मल टेम्परेचर करिए घर का, उसके बाद आप ग्रेजुअल बाहर जाइए और स्पेशली आपको कपड़े पहन के पूरे जाने चाहिए। जैसे आपने टोपी पहन ली, दस्ताने पहन लिए और वार्म आपकी क्लॉथिंग्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रिपल लेयर में होनी चाहिए। सर्दियों में कई तरह के रोग हमें प्रभावित कर सकते हैं। इस मौसम में खान पान में घी, तेल और वसा युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। शारीरिक श्रम में कमी आती है, क्योंकि अधिकतर लोग ठंडे मौसम में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। ऐसे मौसम में लोग पानी कम पीते हैं। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और त्वचा की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। जिन्हें पहले से ही किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें सर्दियों के मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने में असुविधा होती है। सर्दियों के मौसम में गर्म तापमान से अचानक ठंड में जाना समस्या का कारण बन सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में इस मौसम में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और समस्या होने पर गंभीरता भी अधिक होती है। इसलिए आवश्यकता है कि उनकी विशेष देखभाल की जाए। फिजिकली एक्टिव रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आप नॉर्मली गर्मियों में रहते हो। कि आपकी कैलोरी इंटेक अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज भी एडिक्वेट होनी चाहिए और स्पेशली लेकिन आपको मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय स्मॉग और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको एसपीएम कहते हैं, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं। उससे लंग डिजीज होने की चांसेस हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। आप दोपहर में एक्सरसाइज करिए, दोपहर में वॉक करिए, वो सबसे सेफ है। कभी भी मधुमेह के रोगी आप विगरस एक्सरसाइज मत करिए, शुगर अपना कंट्रोल रखिए और लाइट एक्सरसाइज करिए। हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जिसे हम हर साल लेते हैं, क्योंकि हर साल इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन चेंज होता है। इसलिए WHO ने रिकमेंड किया है हर साल आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लीजिए। और न्यूमोकोकल वैक्सीन उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको क्रोनिक लंग डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, डायबिटीज है और लीवर डिजीजेस है। हृदय रोगी जिन्हें पहले स्ट्रोक हो चुका है, दमा और COPD के रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति, आर्थराइटिस के रोगी, श्वसन रोग से प्रभावित व्यक्ति और मधुमेह रोगियों की समस्याएं व जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आवश्यकता है कि सर्दियों के मौसम में भी सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ आहार लें और व्यायाम अवश्य करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस मौसम में यदि स्वस्थ रहना है तो आलस्य को छोड़ें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहना चाहते हैं
तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी सेहत की सही देखभाल करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य मंत्र के क्रम में ही अब बात योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। आइए जान लेते हैं उन यौगिक क्रियाओं को जिनके अभ्यास से सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बदलता हुआ मौसम बहुत अच्छी चीजें भी लेकर आता है, पर कभी कभी अगर हम ध्यान न रखें तो नज़ला हो जाना एक बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम योग की शरण में जाएं। और अगर आपको नज़ला हो चुका है, यानी कोल्ड हो चुका है जिसे हम कहते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोल्ड या नज़ला हो, उस स्थिति में भी, यानी प्रिवेंशन के रूप में भी, क्योर के रूप में भी, जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। आज हम सीखेंगे विरेचन गति, लेकिन विरेचन गति के भी सभी स्टेप्स, ताकि जितनी भी ब्लॉकेज है वो हमारी निकल जाए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि योग मजा है, सजा नहीं, इसलिए अपने साथ ज्यादती हमको बिल्कुल नहीं करनी। जब आप क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो जितनी शरीर की क्षमता है उतनी कीजिए, बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं करें। विरेचन गति के पहले स्टेप में हम इस प्रकार से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। आप इसे सीधे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, तो आप इसे कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, पर अपनी रीढ़ को, अपनी कमर को सीधा रखिए। हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और 90 डिग्री के एंगल पर अपने हाथों को ले आइए। सांस भरते हुए हाथों को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इस प्रक्रिया को हमें दोहराना है। एक बार देखिए, मुंह बिगाड़े बिना, बहुत प्रेशर लगाए बिना कैसे करना है। ऐसा कम से कम 25 बार कीजिए। 25वां सांस पूरा बाहर छोड़कर दोनों हाथों को खोलकर, तीन बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। यह है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका यानी दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना और बाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कर लीजिए। हाथ वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से बाएं स्वर को यानी बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट से यानी दाएं से विरेचन करना। इसको भी 25 बार कीजिए। हाथ को वापस ले आइए, फिर 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। और अंतिम स्टेप में हम दाएं हाथ के ही अंगूठे और तीसरी उंगली से इसे चिमटा जैसा बना लेते हैं, और उससे हम अपने दोनों स्वरों को कंट्रोल करते हैं। पहले आप बाएं से सांस छोड़ेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फोर्सफुल एक्सलेशन होगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो इतनी सूक्ष्म होगी कि पता ही नहीं चलेगा हमने कब बीच में सांस ले ली। एक बार देखिए, इसको भी 25 बार दोहराइए। हाथ वापस ले आइए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। विरेचन गति के ये चारों स्टेप्स यदि आप करते हैं तो नज़ला होगा नहीं, और अगर होने की बात करते हैं तो जितना मल है वो निकल जाएगा, पर हमें अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। रुमाल लीजिए, जो जो मल निकल रहा है उसे साफ करते रहिए। दूसरा काम आप ये करेंगे कि रात्रि में सोने से पहले भगोने में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा अजवाइन डालिए और उसको उबलने दीजिए, और फिर ऐसे टॉवल लेकर के उसकी स्टीम लीजिए, जितनी गहरी ले सकते हैं, तो जितना भी जमा मल है वो निकल जाएगा। गुनगुना पानी पीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। तो आसन एवं प्राणायामों के अनंतर सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय संस्कृत भाषा को सीखने का। हमारे इस विशेष प्रभाग संस्कृत पाठशाला में आज बात एक ऐसे शब्द की जिसे हम सामान्यतः संस्कृत का मूल शब्द समझने की भूल कर बैठते हैं। आइए जान लेते हैं उस शब्द विशेष के शुद्ध स्वरूप के बारे में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः।
संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है बल्कि संस्कृत से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः उपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ उकार को ह्रस्व उ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवंतम प्रक्षामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवंतम प्रक्षामि, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम, इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। तो संस्कृत पाठशाला के पश्चात सुप्रभातम कार्यक्रम की विभिन्न प्रस्तुतियों को देखने के बाद आप हमें दीजिए अनुमति। कल पुनः अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषय, नई सामग्रियों को लेकर होंगे आप सबके समक्ष उपस्थित आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ पर। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शुभम कामय्ये।